एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्काइड के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, ऑर्काइड वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो ऑर्काइड कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है इसका सी, 2012 में इसे लॉन्च किया गया था और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑर्काइड इज यूजुअली स्टार्ट्स विद विच नंबर सीक्वेंस। तो ऑर्काइड की जो शुरुआती नंबर है वो क्या है? क्या वो 1000 है, बी 000, सी 999 या फिर 2500? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 000 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सारे ऑर्काइड आईडी जितनी भी रहती हैं। नेक्स्ट है, ऑर्काइड स्टोर्स विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ऑर्काइड किस टाइप की इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर करता है? ऑप्शन ए फ़ोन नंबर, ऑप्शन बी रिसर्च आइडेंटिफायर एंड वर्क्स, बैंक डिटेल्स या पर्सनल एड्रेस। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, रिसर्च एंड आइडेंटिफायर्स एंड वर्क। तो ऑर्काइड जो है वो रिसर्च रिलेटेड आइडेंटिटी को परमानेंटली स्टोर करता है। नेक्स्ट है, ऑर्काइड आईडी आर कंपैटिबल विद विच इंटरनेशनल मेटाडेटा स्टैंडर्ड। तो ऑर्काइड आईडी इनमें से कौन से इंटरनेशनल मेटाडेटा स्टैंडर्ड के साथ सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है? तो ऑप्शन ए मार्क 21, बी डब्लिन कोड, सी मॉड्स या डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ऑर्काइड को सब मेटाडेटा सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ऑर्काइड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ। ऑर्काइड को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है? सर्च इंजन से, रिसर्चर डिजिटल आइडेंटिफाई सिस्टम से, साइटेशन डाटाबेस से या डी सोशल नेटवर्क से? तो राइट आंसर है इसका रिसर्चर डिजिटल आइडेंटिफाई सिस्टम से। नेक्स्ट है, ऑर्काइड इज मोस्टली यूज्ड बाय। तो ऑर्काइड को कौन सबसे ज़्यादा यूज़ करता है? ए गेमर्स, बी रिसर्च एंड स्कॉलर, सी पॉलिटिशियन या डी बैंक एम्प्लॉयज़? तो राइट आंसर है रिसर्चर एंड स्कॉलर्स। नेक्स्ट है, ऑर्काइड हेल्प सॉल्व विच प्रॉब्लम इन पब्लिशिंग। ऑर्काइड इनमें से कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? ए जर्नल रैंकिंग, बी ऑथर नेम एम्बिग्युइटी, सी फॉर्मेट मिसमैच या डी पेज नंबरिंग? तो राइट आंसर है ऑथर नेम एम्बिग्युइटी। ये सेम नाम वाले ऑथर्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट है, ऑर्किड आईडी कैन बी लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑर्काइड आईडी इनमें से किससे लिंक हो सकती है? ए स्कोपस, बी रिसर्च गेट, सी पबलॉन्स या डी ऑल ऑफ द अबव? द राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑर्काइड ऑलमोस्ट सब रिसर्च प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्काइड आईडीज फॉलो विच आइडेंटिफायर फॉर्मेट। ऑर्काइड आईडी कौन सा फॉर्मेट जो है वो फॉलो करती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, URI। ऑर्काइड एक URI बेस्ड आइडेंटिफायर होता है। और नेक्स्ट है, ऑर्काइड आईडी हेल्प्स ड्यूरिंग ए मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिशन, बी ग्रांट एप्लीकेशन, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूशनल हायरिंग या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। रिसर्च लाइफ साइकिल के सब स्टेजेस में ये आईडी यूजफुल होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑर्काइड कैन यूज टू ऑथेंटिकेट लॉगिन यूजिंग। तो ऑर्काइड जो है वो किस यूज़ हो सकता है ऑथेंटिकेट लॉगिन के लिए? कौन सी ऑथेंटिकेट लॉगिन के लिए यूज़ हो सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्काइड आउथ। ये एक सिक्योर लॉगिन प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑर्काइड यूजेस विच टाइप ऑफ चेकसम कैलकुलेशन। कौन सा चेकसम कैलकुलेशन ऑर्काइड यूज़ करता है? राइट आंसर है मॉड 11 2। लास्ट डिजिट ऑर्काइड में मॉड 11 2 चेकसम से कैलकुलेट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑर्काइड रजिस्ट्री स्टोर्स डाटा इन विच स्ट्रक्चर। तो ऑर्काइड रजिस्ट्री डाटा स्टोर करता है कौन से स्ट्रक्चर में? तो राइट आंसर है इसका XML या जेसन फॉर्मेट में डाटा एक्सचेंज करता है। ठीक है।
ऑर्काइड आईडी डज नॉट इंक्लूड, तो ऑर्काइड आईडी में पर्सनल डेट ऑफ बर्थ स्टोर नहीं होती है प्राइवेसी के लिए, ठीक है। तो प्राइवेसी की वजह से ये लोग नहीं स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्काइड सपोर्ट्स इंटीग्रेशन विद विच प्रेसिस्टेंस आइडेंटिफायर, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जो है वो इसके साथ इंटीग्रेशन करता है ऑर्काइड, ताकि आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। पब्लिकेशन के DOI ऑर्काइड में डायरेक्टली लिंक हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्काइड API इज मेनली यूज्ड बाय A libraries, B publishers, C research institution। राइट आंसर है ऑप्शन D ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ऑर्काइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी मॉडल, राइट आंसर है इसका C सेल्फ सोवरेन आइडेंटिटी, रिसर्चर खुद कंट्रोल करता है कि अपनी आइडेंटिटी को। नेक्स्ट है ऑर्काइड प्रोफाइल हेल्प इंस्टीट्यूशन इन, ऑप्शन ए ट्रैकिंग रिसर्च आउटपुट, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग मैनुअल एंट्री, या ऑप्शन सी रिड्यूसिंग डुप्लीकेट प्रोफाइल्स। तो A B C तीनों ही राइट आंसर हैं, ऑल द अबव आएगा D, ठीक है। इंस्टीट्यूशन के लिए ऑर्काइड बहुत ही टाइम सेविंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्काइड आईडी रिमेन वैलिड फॉर, जो ऑर्काइड आईडी जब आप बनाते हैं तो वो कितने टाइम के लिए वैलिड रहती है, ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 10 साल, सी लाइफ टाइम, या डी पब्लिशर डिसाइड करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। ऑर्काइड इज गवर्न्ड बाय, तो ऑर्काइड किस गवर्न कौन करता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड। तो ऑर्काइड आपको पता होना चाहिए, ऑर्काइड का इंडिपेंडेंट गवर्नेंस मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्काइड इंश्योर्स इंटरपोरेबिलिटी विद, तो ऑर्काइड किसके साथ इंश्योर करता है अपनी इंटरपोरेबिलिटी को, DOI, ISNI, रिसर्च आईडी, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ऑर्काइड इजीली इन सब के साथ इंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट है ऑर्काइड रिड्यूस वर्कलोड फॉर रिसर्चर बाय ऑटो अपडेटिंग पब्लिकेशन, ऑटो फिलिंग फॉर्म्स, ऑटो लिंकिंग ग्रांट्स। राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए आपसे ऑर्काइड की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ऑर्काइड की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन ए और ओपन रिसर्चर, देन एंड कंट्रीब्यूटर आइडेंटिफायर। तो ओपन रिसर्च एंड कंट्रीब्यूटर आइडेंटिफायर इसकी फुल फॉर्म है। उसका पर्पस रिसर्चर को ओपन यूनिक आईडी प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एन ऑर्काइड आईडी कंटेन्स हाउ मेनी डिजिट्स, ये पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ऑर्काइड आईडी में 16 नंबर होते हैं और ISBN आपको पता होना चाहिए, उसमें 13 नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ऑर्काइड आईडी इज रिटन इन विच फॉर्मेट, तो URL फॉर्मेट में होता है, ठीक है। इसकी आईडी जो रिटर्न होती है URL फॉर्मेट में होती है। ऑर्काइड को कौन मेंटेन करता है, तो ऑर्काइड इंक डॉट जो है इसको मेंटेन करता है। ऑर्काइड एक इंडिपेंडेंट एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है ऑर्काइड आईडी इज सिमिलर टू, तो ऑर्काइड आईडी इनमें से किससे सबसे ज़्यादा सिमिलर है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑथर आईडी। ऑर्काइड रिसर्चर का पर्सनल यूनिक आइडेंटिफायर होता है जैसे ऑथर आईडी है। नेक्स्ट है ऑर्काइड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है, ऑर्काइड का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्री, ठीक है। ये ऑर्काइड रिसर्चर्स के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है ऑर्काइड आईडी यूजुअली इंक्लूड्स अ चेकसम, इट इज़ लोकेटेड इन, तो ऑर्काइड आईडी का जो चेकसम है वो इनमें से कहाँ लोकेट करता है, तो लास्ट डिजिट जो है ना वहाँ पे चेकसम होता है,
ठीक है, जो आईडी की एक्यूरेसी वेरीफाई करते हैं उससे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्काइड का टैगलाइन आपको बताना है। तो ऑर्काइड का टैगलाइन है कनेक्टिंग रिसर्चर्स टू रिसर्च। ये टैगलाइन ऑर्काइड के पर्पस को रिप्रेजेंट करती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑर्काइड आईडी रिप्रेजेंटेड यूजिंग बाय विच स्टैंडर्ड। तो ऑर्काइड आईडी रिप्रेजेंट करते हैं किस स्टैंडर्ड के थ्रू? तो राइट आंसर है इसका ISO 27729। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ISO नंबर जो है ये आइडेंटिटी मैनेज स्टैंडर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्काइड इज मेनली यूजफुल इन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्कॉलरली कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, ऑर्काइड आईडी हम हेल्प्स फंडर्स टू। तो ऑर्काइड आईडी जो है फंडर को हेल्प करती है किसके थ्रू? ट्रैक आउटपुट ऑफ फंडेड रिसर्चर्स, ठीक है, ऑप्शन बी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।